दोस्तों स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो आ चुका है अव्यय का महा ट्रिक। भाई इससे एग्जाम में आपका सवाल आएगा ही आएगा और आपका एक भी सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगा अगर आप इस अव्यय का वीडियो को देख लेते हो। जी हाँ, हिंदी ग्रामर आपका ये आने वाला है, एग्जाम में प्रश्न रहेगा 100%। और जस्ट ऐसा ट्रिक बताएंगे ना, देख कर बता दोगे कि भाई कौन सा अव्यय है, क्या टाइप्स है, क्या एग्जाम्पल्स है। ठीक है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन भी इसमें आप लोग कराए हैं, तो लगभग चांस उसी में सबको क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फटाफट से सभी दोस्तों को अव्यय का वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता चले भाई हिंदी ग्रामर में बहुत आसान ये चीज है। चलिए देख लेते हैं, बाकी और वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उसको भी जरूर देखिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अव्यय वे शब्द या रूप जिन पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे अव्यय कहते हैं। जैसे अधिक, प्रति, के बिना, वाह, ही। तो ये सब अगर किसी में जुड़ रहा है तो कहेंगे वो अव्यय चीज है। ठीक है, अव्यय पद है। क्या बोल रहा है कि वे शब्द या रूप है जिन पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी अगर आप अव्यय यूज भी कर दिए ना तो उस पर लिंग का, कि वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अव्यय के मुख्यतः 5 प्रकार के भेद होते हैं। क्या क्या? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात अव्यय। तो ये 5 मुख्यतः भेद होते हैं। अच्छा, जो मेन आपको पढ़ना है, जो एग्जाम पूछता है, मैं उसी के बारे में बता रहा हूं। फालतू का ज्यादा पढ़ के क्या करोगे ना। तो देखो, क्रिया विशेषण क्या है? तो जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या? जिससे क्रिया की विशेषता बताती है। जैसे जैसे ऊपर, नीचे, दाहिने, अधिक, निकट, प्रतिदिन, आज, लगातार आदि। ये सब है ना, इसमें क्या क्रिया का विशेषता बतलाता है कि जल्दी आओ। ठीक है, जल्दी आओ, ऊपर रखा हुआ है, ऊपर जाओ। ठीक है, तो इसमें क्या क्रिया का विशेषता बतला रहा है। वो प्रतिदिन पढ़ता है बट क्या प्रतिदिन, तो उसका विशेषता बतला रहा है ना। तो उसका विशेषता जो बतला रहा है वो लगातार दौड़ रहा है। जिससे वो दौड़ रहा है हो गया, दौड़ना क्या क्रिया हो गया। अब उसका विशेषता क्या, लगातार दौड़ रहा है ना, लगातार, तो उसका विशेषता बतला रहा है ना। तो ये क्रिया विशेषण वाला अव्यय हो जाएगा। क्रिया की विशेषता प्राय 4 प्रकार से बताई जाती है। अतः क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, खाली भेद पढ़ लो, बाकी उसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है। क्या क्या होता है क्रिया विशेषण के भेद? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिणामवाचक क्रिया विशेषण। ये 4 प्रकार के भेद होते हैं इसके। क्लियर है? आगे देखो, समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा हमारा क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक, देखो सब अव्यय के बारे में नहीं बता रहा हूं, सब अव्यय आप लोगों को एग्जाम पूछता भी नहीं है। ज्यादातर आपके आता है वही क्रिया विशेषण अव्यय, और उससे भी ज्यादा पूछता है ना तो ये पूछता है समुच्चय बोधक अव्यय। तो जरा ध्यान से इसको देखिए। ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्द, वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। क्या बोल रहा है? ऐसे शब्द जो 2 वाक्यों को जोड़ेगा, 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ेगा, मतलब जो 2 या 2 से अधिक शब्द को जोड़ सकता है। जैसे राम और श्याम, ठीक है, लैला और मजनू, 2 शब्द हो गया। वाक्य को जोड़ने का काम करता है, वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है, वे शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इन समुच्चय बोधक शब्दों को योजक शब्द भी कहलाता है। योजक मतलब जोड़ने वाला। जैसे अब इसमें क्या क्या शब्द हो जाएगा? जैसे और, राम और श्याम, ठीक है, व, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, की, क्योंकि, जो, की, ताकि, हालांकि, लेकिन, अतः, इसलिए। ये सब अगर कहीं पे दिख रहा है तो समझ जाना वो कौन सा अव्यय है, वो समुच्चय बोधक अव्यय है। आप बस समझ जाना कि 2 शब्दों को कहीं पर 2 शब्द सेंटेंस बनाए जा रहे हैं तो समझ लेना वो समुच्चय बोधक अव्यय है। 2 किसी का नाम लिया जा रहा है जैसे राम और श्याम, तो समुच्चय बोधक अव्यय है। जैसे देखो, आयुष ने कड़ी मेहनत की और सफल हुआ। क्या है? कड़ी मेहनत की और सफल हुआ है ना। और है तो क्या हो जाए? समुच्चय बोधक, जुड़ा है, 2 शब्दों को जोड़ा है ना। अगला है, उषा बहुत तेज दौड़ी लेकिन प्रथम नहीं आ सकी। हो, एक शब्द क्या, उषा बहुत तेज दौड़ी, लेकिन जोड़ने वाला शब्द है, और क्या, प्रथम नहीं आ सकी। ठीक है, 2 शब्द हुआ ना। बेशक उसने पैसा कमाया, एक शब्द हो गया। क्या? बेशक उसने पैसा कमाया, परंतु रहा तो कंजूस। क्या? रहा तो कंजूस। समझ रहे हो? शब्दों को जोड़ रहा है। देखो, तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ना उसे क्या बोलते हैं दोस्त? उसे ही बोलते हैं अव्यय। अब समुच्चय बोधक अव्यय के 2 प्रमुख भेद कौन कौन से होते हैं? आपका ऑप्शन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। समुच्चय बोधक अव्यय के 2 भेद, क्रिया विशेषण और विशेषण, सरल और संयुक्त, समानाधिकरण और व्याधिकरण, विस्मयादि बोधक और कारण। तो याद रखिएगा, समुच्चय बोधक अव्यय के 2 होता है, समानाधिकरण और व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समझ गए? समुच्चय बोधक अव्यय मतलब क्या? 2 चीजों को जोड़ने वाला अव्यय।
क्रिया विशेषण मतलब जब किसी पद की कोई विशेषता बतलाता है, वो लगातार दौड़ रहा है तो लगातार क्या हो गया भाई, क्रिया विशेषण 90 हो गया। वह तेज दौड़ रहा है, ठीक है, वह कल आएगा, वो तो आएगा बट क्या विशेषता क्या है, कल आएगा। सर वो प्रतिदिन विद्यालय जा रहा है, प्रतिदिन क्या हो गया, समझ रहे हो, तो ये चीज हो गया। समानाधिकरण और व्याधिकरण दो प्रकार के यहाँ पर समुच्चयबोधक अव्यय होते हैं। अब अगला है विद्यार्थी अध्ययन डैश सफल नहीं हो सकते, रिक्त स्थान में उचित अव्यय। आप लोग ऐसा भी सवाल पूछ सकता है कि विद्यार्थी अध्ययन डैश सफल, अब डैश में आपको भरना है, 4 ऑप्शन दे देगा तो आराम से मारो देख देख के, क्या बोलो क्या भरोगे, विद्यार्थी अध्ययन के बिना रहेगा ना, तो विद्यार्थी डैश में क्या भरोगे, के बिना। अब कोई दिक्कत है नहीं ना बच्चा, तो अव्यय का बस अब देख के मार दोगे। फिल इन द ब्लैंक्स तो बहुत ही आसान होता है अव्यय का। देखो और कुछ क्वेश्चन देखो, ठीक है, तो विद्यार्थी विद्यार्थी अध्ययन बिना या के बिना जो रहेगा मार सकते हो। अगला कुछ सवाल है, वह डैश विद्यालय जाता है, आपको 4 ऑप्शन रहेगा, तो क्या वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। अच्छा बताओ तो अगर मैं यहाँ प्रतिदिन भर दूं, क्या भर दूं, प्रतिदिन भर दूं, तो ये किस प्रकार का अव्यय हो जाएगा भाई, प्रतिदिन है, विशेषता बतला रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा, होगा ना, बिल्कुल। अनुराग डैश आलोचना करता है, आलोचना ही करता है, तो अनुराग यहाँ पर ऑप्शन रहेगा आपका 4 को, देख के आराम से भर देना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, देखोगे ना आंसर पता चल जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुराग सदा आलोचना ही करता है, ठीक है। मेरे घर के डैश मैदान है, मेरे घर के सामने मैदान है, या कह सकते हो ऑप्शन में अगर रहेगा आगे तो मेरे घर के आगे मैदान है, या फिर रहेगा समीप तो मेरे घर के समीप मैदान है, ये सब क्या हो जाएगा, अव्यय में भरा जाएगा, ठीक है। डैश तुमने अच्छी तरक्की की, डैश तुमने अच्छी तरक्की की, तो अब इसमें क्या करोगे, भरोगे कि क्या, डैश में क्या भरोगे, वाह तुमने अच्छी तरक्की की, तो वाह क्या, अरे इस ऑप्शन में रहेगा उसमें वाह भर दोगे। ये मैं आंसर लिख दिया हूं, आपका ऑप्शन रहेगा, आपको देख के भरना होगा, ठीक है। अगर तो क्या है, आज धन डैश कोई नहीं पूछता, तो आज धन के बिना कोई नहीं पूछता है, तो भाई अच्छा से पढ़ो लिखो बनो महान, उसके बाद कमाना धन, ठीक है। तो आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, भाई जिसका धन उसी को लोग पूछेगा। अगला है, पता नहीं वह डैश चला गया, तो पता नहीं वह कहाँ चला गया, पता नहीं वह किधर चला गया, ठीक है। कितना आसान लग रहा है, बिल्कुल इसी प्रकार से आएगा। डैश कहाँ से बदबू आ रही, उफ कहाँ से बदबू आ रही है, उफ बोला ना, उफ कहाँ से बदबू आ रही है, या फिर बोलो उफ कहाँ से बदबू आ रही है, या ऐसा बोलोगे वाह कहाँ से बदबू आ रही है, ऐसा नहीं ना, तो वाह वाला मत भर देना, ऑप्शन में वो भी रहेगा। तो उफ कहाँ से बदबू आ रही, मतलब जो सेंटेंस को सूट कर जाए, बोलोगे ना तेनो सूट कर दा। चलो आगे देखो अगला प्रश्न, मेरे विद्यालय मेरे घर के डैश है, मेरे विद्यालय मेरे घर के क्या निकट है या आगे है, कह सकते हो ना, बिल्कुल। अच्छे चरित्र डैश निरर्थक है, अच्छे चरित्र के बिना, अच्छे चरित्र जीवन के बिना, अच्छा यहाँ डैश अलग जगह लिखा दिया है, अच्छे चरित्र उसके बाद डैश होता है, ठीक है, के बिना जीवन निरर्थक है, बिना चरित्र का जीवन निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। अगला है, भारत की सभ्यता डैश संस्कृति प्राचीन है, तो भारत की सभ्यता और संस्कृति, क्या बैठा गया बच्चा यहाँ पर, और दोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, कौन सा अव्यय हो जाएगा, समुच्चयबोधक अव्यय ना, क्योंकि जुड़ रहा है। मैं उसके विचार से डैश सहमत हूं, तो मैं उसके विचार से हमेशा सहमत हूं, क्लियर है। डैश बोलो कोई सुन लेगा, तो क्या बोलो, धीरे धीरे बोलो कोई सुन लेगा, धीरे धीरे बोल कोई सुन लेगा हाँ सुन लेगा, देखो गाना में भी अव्यय घुसा दिया है, समझ रहे हो, तो धीरे धीरे बोलो कोई सुन लेगा। आगे देखो, वह डैश आलोचना ही करता है, तो आपको पहले बताओ वह सदा आलोचना ही करता है। बच्चा बहुत डैश रोता है, तो बहुत देर तक रोता है, कह सकते हो, या सोता है, ठीक है। तो इस प्रकार का आपका अव्यय का प्रश्न आएगा जो आपको भर देना है। आपको मेनली पूछ सकता है कि भाई अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो मैं एक बार बता दूं, अव्यय के 5 भेद होते हैं। आपसे नहीं पूछा क्या क्या है, लिखने नहीं आएगा, हाँ नाम जरूर याद रखना, क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक, निपात रख सकते हो तो, वरना 2 अव्यय को जरूर याद रखना, एक क्रिया विशेषण और एक समुच्चयबोधक, ठीक है। समुच्चयबोधक के 2 टाइप्स जरूर याद रखना, क्या क्या होता है, समानाधिकरण और व्याधिकरण, क्लियर है ना। बाकी जो आपका उदाहरण दिए, उदाहरण ही ज़्यादा पूछता है, एग्जाम्पल ही ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो वीडियो को देखो, मस्त रहो, पढ़ो अच्छे से और आगे बढ़ो, ठीक है।